बहुत दूर एक खूबसूरत सल्तनत थी जिसे वादिये सहसितारा कहते थे। वहाँ का बादशाह मलिक नवीद बहुत नेक और इंसाफ पसंद इंसान था। रियाया उससे मोहब्बत करती थी और वो एक बहुत अच्छा बाप था। उसकी मलिका बेगम महारुख बहुत मेहरबान औरत थी। वो गरीबों को खाना बांटती थी और अपनी तीनों बेटियों को हमेशा यही सिखाती थी। बेटा, किसी को तकलीफ में देखो तो चेहरा मत फेरना, बल्कि उसकी मदद करना। मगर एक साल मलिका बहुत बीमार पड़ गईं और फिर अल्लाह को प्यारी हो गईं। जाते जाते उन्होंने बादशाह से कहा, मेरी 3 बेटियों का ख्याल रखना। बादशाह ने वादा निभाया। हर शाम वो तीनों बेटियों के साथ बैठता, चाय पीता और बातें सुनता। बाबा, आज की कहानी में एक जादुई तितली थी जो रानिया जैसे फूलों से मोहब्बत में थी। सितारों की कहानी सुनाई। सबसे बड़ी बेटी रानिया थी। रानिया बहुत हंसमुख और मिलनसार थी। बागबानी भी करती, सुबह उठकर पौधों को पानी देती। दरमियानी बेटी प्रिया थी। प्रिया बहुत शरारती और चंचल थी। उसे जानवरों से बहुत प्यार था। छोटी बेटी मलिहा थी। मलिहा बहुत सोचने वाली और समझदार थी। उसे किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मुश्किल आती तो मलिहा सोचकर रास्ता निकाल लेती। तीनों बहनों में बहुत प्यार था। लड़ती भी थी, रूठती भी थी, मगर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती थी। एक सुबह प्रिया बाग में अपने कबूतरों को दाना डाल रही थी। अचानक आसमान पर एक बहुत बड़ा साया नमूदार हुआ, इतना बड़ा कि बाग का एक हिस्सा अंधेरा हो गया। प्रिया ने ऊपर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बहुत बड़ा सुनहरा उकाब, घर जितना बड़ा, तेजी से नीचे आ रहा था और फिर धड़ाम, जमीन हिल गई। रानिया, मलिहा, जल्दी आओ। प्रिया आहिस्ता से आगे बढ़ी और उकाब के करीब कान ले गई। उकाब की आंखें बंद थी मगर बहुत कमजोर आवाज में बड़बड़ा रहा था, कोहे आतिश शाह सुल्तान के। उकाब की सांसें गहरी हो गईं और 3 घंटे बाद उसने आंखें खोलीं। उसकी आंखें इंसानों जैसी थीं, ज़हीन और उदास। उसने इंसानी आवाज में कहा, मैं बहादुर हूँ, शहजादा सुल्तान का मुहाफिज। शहजादा सुल्तान मशरिक की सल्तनत ज़री का वली अहद है। पड़ोसी मुल्क के जादूगर जुल्मत खान ने उसकी सल्तनत पर कब्जा करने के लिए पहले शहजादे को रास्ते से हटाना चाहा। जुल्मत खान ने मुझे उकाब बना दिया और शहजादे को कोहे आतिश में कैद कर लिया। वो हर सुबह शहजादे की ताकत चुराता है। बस 7 दिन है, उसके बाद बहुत देर हो जाएगी। तीनों बहनें एक दूसरे की तरफ देखने लगीं। हम चलेंगी। हाँ, चलते हैं। बादशाह ने सब सुना। उसने मलिहा से पूछा। मलिहा बोली, माँ कहती थी कि किसी को तकलीफ में देखो तो मुंह मत फेरना। बादशाह ने तीनों को गले लगाया। जाओ, मगर वापस जरूर आना। अगली सुबह तीनों बहनें बहादुर के साथ रवाना हुई। बहादुर आगे उड़ता रहा और तीनों बहनें पीछे चलती रहीं। रास्ता बहुत लंबा था। पहले दिन का सफर ठीक रहा, रास्ता सीधा था, मगर दूसरे दिन एक घना काला जंगल आया। ये जंगल आम जंगल नहीं था। दरख्त इतने ऊंचे थे कि आसमान नजर नहीं आता था। अंदर कदम रखते ही ठंडक लगी और फिर आवाजें आने लगीं। वापस जाओ, थक गई हो, क्यों जा रही हो, घर वापस जाओ। तीनों रुक गईं। बहादुर ने ऊपर से चीखकर बोला, ये जादू है, आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुनती रहो, बस चलती रहो। आंखें बंद की। बहादुर ऊंचा उड़ता रहा और पुकारता रहा। तीनों आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज की तरफ चलती रहीं और आखिरकार जंगल पार हो गया। तीसरे दिन एक और मुश्किल आई। आगे एक लावे का दरिया था, बहुत चौड़ा, बहुत गर्म। इसमें पानी नहीं बल्कि पिघला हुआ सोना बहता था जो सुर्ख और नारंगी रोशनी दे रहा था। रानिया ने दाएं बाएं देखा, कुछ नहीं मिला। मलिहा ने किताब खोली, इसमें इस दरिया के बारे में कुछ नहीं था। प्रिया किनारे बैठ गई और आंखें बंद करके गौर से सुनने लगी। लावे में गहराई से एक धीमी सांस आई, जैसे कोई बहुत पुरानी चीज नीचे सो रही हो। प्रिया ने बहुत नरम आवाज में पुकारा। लावा हिला, फिर बुलबुलाया और फिर उसमें से एक बहुत बड़ा पत्थर का कछुआ निकला। इसकी पीठ पर पूरा घर बन सकता था। इसकी आंखें सुनहरी और पुरसुकून थी। प्रिया ने कहा, क्या आप हमें पार करवा सकते हैं? कछुआ बोला, जरूर। तीनों कछुए की पीठ पर बैठ गईं। गर्मी इतनी थी कि सांस लेना मुश्किल था। रानिया ने दुपट्टे से मुंह ढांप लिया। मलिहा ने आंखें बंद कर ली, मगर कछुआ आहिस्ता आहिस्ता लावे में से गुजरता रहा और दूसरी तरफ पहुंचा दिया। चौथे दिन कोहे आतिश सामने था। ये एक बहुत बड़ा काला पहाड़ था और दरवाजे के सामने जुल्मत खां खड़ा था, लंबा, काले लिबास में, आंखें पीली और ठंडी। गले में एक नीला पत्थर था जो मुसलसल चमकता रहता था।
उसने तीनों को देखा और ठंडी हंसी हंसा। इन बच्चियां वापस जाओ वरना तुम्हें भी कैद कर लूंगा। उसने अचानक जादुई आग फेंकी। आग का एक बड़ा गोला सीधा तीनों की तरफ आया। रानिया ने उसका हाथ पकड़ा। घबराओ मत, हम साथ हैं। बहादुर ने ऊपर से चीख कर बताया, इसकी सारी ताकत गले के नीले पत्थर में है। मलिहा ने कांपते हुए सोचा, किताब में पढ़ा था कि जादुई पत्थर तेज आवाज से हिलते हैं। उसने रानिया को देखा। रानिया, पूरी ताकत से चीखो इस पत्थर की तरफ। जुल्मत खान ने दोबारा आग फेंकने के लिए हाथ उठाया। रानिया ने लंबी सांस ली और पूरी ताकत से चीखी। प्रिया ने जमीन से एक नोकीला पत्थर उठाया और पूरी ताकत से नीले पत्थर पर दे मारा। पत्थर टूटा, जुल्मत खान चीखा और धुएं में गायब हो गया। दरवाजा खुद खुल गया। अंदर एक तारीक लंबी राहदारी थी। तीनों अंदर गईं। अंधेरा बहुत गहरा था। आखिर में एक बंद दरवाजा आया। रानिया ने दरवाजा खोला। अंदर शहजादा सुल्तान जंजीरों में बंधा बैठा था, कमजोर और पीला मगर जिंदा। मलिहा ने बहादुर से पूछा, जंजीरें कैसे टूटेंगी? इन पर पानी डालो। रानिया ने पानी जंजीरों पर डाला। जंजीरें गल गईं और शहजादा आजाद हुआ। शहजादे ने तीनों को देखा। तुम लोग कौन हो? बस 3 बहनें। बाहर निकले तो बहादुर के जिस्म से सुनहरी रोशनी फूटी और वो एक नौजवान बन गया। शहजादा सुल्तान ने उसे देखा। बहादुर, तुम वापस आ गया। वापसी पर लावे का दरिया फिर आया, कछवा फिर आया और सबको पार कर दिया। जंगले भूल में आवाजें फिर आईं, मगर इस बार तीनों ने फौरन हाथ थामे और आगे बढ़ गईं। रास्ता पहचाना हुआ था। तीसरे दिन वादिये सह सितारा का दरवाजा नजर आया। बादशाह बाहर खड़ा था। तीनों बेटियां दौड़ती हुई आईं और बादशाह ने तीनों को गले लगाया। बादशाह ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी माँ को तुम पर फख्र होता। जुल्मत खान के खत्म होते ही शहजादा सुल्तान ने अपनी सल्तनत वापस ली। दोनों सल्तनतें हमेशा के लिए दोस्त बन गईं और रानिया, प्रिया और मलिहा तीनों बहनें हमेशा साथ रहीं।